बात करने के लिए जुड़ चुके हैं पारस डिफेंस के मैनेजमेंट। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे को हम समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी की आगे की योजनाएं क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एक बार आपको नंबर्स बता देते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे हैं। और पारस डिफेंस के नतीजों में हमने देखा कि नतीजे मिले जुले ही थे। आय में अगर देखेंगे तो 19% की ग्रोथ थी। मुनाफे में गिरावट आई थी, 15% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिली। और अगर कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर भी हमने देखा कि 4% की गिरावट नजर आई है। तो बहुत ही मिले जुले नंबर्स आए थे पारस डिफेंस के। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट इस वक्त शामिल हैं। कंपनी के डायरेक्टर अमित एन महाजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। डिफेंस में तो काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ऑप्टिक्स से एक निराशा हाथ लगी और वहां पर हमने गिरावट देखी है। अब आने वाले समय के लिए अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारी कंपनी जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे काम नहीं करती। तो अक्सर क्या होता है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफेंस के जो बाकी सारे बिजनेसेस हैं, वो लोग का जेस्टेशन पीरियड बहुत कम रहता है, इसलिए उसको क्वार्टर टू क्वार्टर आपको रिजल्ट दिखते हैं। ऑप्टिक्स का बिजनेस कभी-कभी जो हम लोग स्पेस के लिए काम करते हैं या जो भी इसके लिए काम करते हैं, उसका थोड़ा जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, जो आपको 3 महीने में टर्नओवर दिखना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप अगर पारस डिफेंस को ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस देखेंगे तो आपको उधर उसका इफेक्ट नजर आएगा और पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएगा। मार्जिन की अगर बात करें तो वाई हमने देखा कि वहां पर भी दबाव था। पिछले साल ये नंबर 27% था, इस बार वो घटकर 22.3% आ चुका है। ये गिरावट के पीछे, इस दबाव के पीछे की वजह क्या थी और आने वाले समय के लिए आप मार्जिन को लेकर क्या गाइडेंस शेयर करेंगे? मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि अपनी जो कंपनी है वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे नहीं काम कर सकती, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है। तो जो मार्जिन्स जो आपको थोड़े से डिक्लाइन अगर लग रहे हैं Q1 लास्ट ईयर को देखते, तो उसका एक रीजन ऐसा है कि हम लोगों ने एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो ये है वो उसमें बहुत बढ़ोतरी की है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को अपने मैन पावर में और प्रोफेशनल, वी ऑनबोर्डेड मोर प्रोफेशनल्स आल्सो इन द कंपनी। अपने मैन पावर का ख्याल रखना है, उनमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि अपनी जो ग्रोथ एनविसाज कर रहे हैं वो ग्रोथ रियलिस्टिक हो। इसलिए हमारे मैन पावर को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है, जिसके चलते थोड़ा मार्जिन में डिक्लाइन आया है। लेकिन आप अगर पूरे ईयर को देखेंगे तो वी विल बी एबल टू सस्टेन और बेटर आवर मार्जिन फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो एम्प्लॉय पे खर्च किया, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट बढ़ा है, जिसका असर हम इस बार मार्जिन्स पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। ऑर्डर बुक हमने देखा कि इस बार 550 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक थी कंपनी की। अब आने वाले समय के लिए ऑर्डर बुक को लेकर क्या गाइडेंस शेयर करेंगे और कौन से बड़े ऑर्डर है जो कि पाइपलाइन में है, जहां पर की आपकी नजर है? इन स्पाइट ऑफ माय डिलीवरीज, मेरा अभी का ऑर्डर बुक 650 करोड़ प्लस है, एंड उससे ज्यादा हमारा जो फनल है वो 2000 करोड़ के ऊपर है, जिसका जो आउटलुक, बिजनेस आउटलुक जो बोलते हैं हमारे जैसे कंपनी के लिए, वो 2000 करोड़ के ऊपर है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है। तो आगे चलते ये ऑर्डर बुक जो है ये काफी अच्छा बिल्डअप होते नजर आएगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है विल ऑल्सो इंश्योर कि हमारा जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ गाइडेंस हम लोग देते आ रहे हैं 30 से 40%, वो हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। ओके, तो ऑर्डर बुक की ग्रोथ आने वाले समय के लिए भी कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। और अमित जी, अगर आपके कुल आय में देखें तो एक्सपोर्ट का जो योगदान आता है वो 10 से 20% आता है। अब इस क्वार्टर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, एक्सपोर्ट की तरफ से कितना योगदान हमने देखा, और आने वाले समय में क्या उम्मीद करें कि आपके आय में जो एक्सपोर्ट का पोर्शन है उसमें कुछ बदलाव होगा, वहां बढ़त नजर आएगी? क्या आउटलुक बन रहा है आपका एक्सपोर्ट फ्रंट पर? एक्सपोर्ट 10-20% के बीच में घूमते रहता है, लेकिन हमारी कंपनी का ज्यादा फोकस एक्सपोर्ट्स पे हम लोगों ने अभी तक डाला नहीं है, क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं
ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज की तारीख में अगर जग भर में देखो तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर डिफेंस। तो उसको हम लोग केटर कर रहे हैं। हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है बाय बीइंग मेक इन इंडिया। सो ये सब एडवांटेज को हम लोग अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये चलते ही हमारे जो पार्टनरशिप्स बन रहे हैं वो पार्टनरशिप के तहत हमको एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अपने आप 1-2 साल में खुल जाएगी। तो हमारे एक्सपोर्ट शायद तभी बढ़ने के चांसेस हैं। आज की तारीख में हमारा अक्यूट फोकस एक्सपोर्ट पे नहीं लेकिन डोमेस्टिक मार्केट को सेटिस्फाई करने का है। बिल्कुल। अमित जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए। तो ये थे पारस डिफेंस के मैनेजमेंट। ऑर्डर बुक को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, एक्सपोर्ट के आउटलुक को लेकर भी कॉन्फिडेंट है कि आगे एक्सपोर्ट के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर जो दबाव हमने देखा उसका भी एक्सप्लेनेशन अभी अमित जी आपको दे रहे थे। पारस डिफेंस के नतीजों के बाद हमने एक स्टॉक में गिरावट जरूर देखी थी, लेकिन अभी आज रिकवरी है और स्टॉक आज 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। विनीत जी, आपसे व्यू लेंगे पारस डिफेंस पर। सालाना आधार पर तो नतीजे वीक ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना ज्यादा बेटर होगा। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बेनिफिट यहाँ पर बढ़े हैं, जिसका कि असर मार्जिन पे पड़ा। आने वाले समय में यहाँ पर भी सुधार दिखेगा। तो ओवरऑल नतीजों पर आपका क्या एनालिसिस है और क्या व्यू शेयर करेंगे पारस डिफेंस पर? देखिए, पारिस डिफेंस एक हाई ग्रोथ सेक्टर में है, जैसे ड्रोन्स बनाती है, और डिफेंस रिलेटेड होने के कारण इनका सेंटिमेंट काफी अच्छा रहने वाला है। अभी इन्होंने जो गाइडेंस दी है ऑन द मार्जिन, ये काफी एनकरेजिंग है। तो हमें लगता है कि जो निवेशक है स्टॉक में वो होल्ड करे, और आगे जाके आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। ये सेक्टर की जो ग्रोथ ड्राइवर्स है काफी इनफाइनाइट है, और जो आपका जो लैंडस्केप बनता है ग्रोथ के लिए काफी एक्साइटिंग है। तो ये जो ड्रोन सेक्टर है इसमें ये स्टॉक पार्टिसिपेट करता है, तो हमें लगता है कि इसमें होल्ड करने से आपको अच्छा फायदा हो जाएगा। ओके। तो ये है व्यू पारस डिफेंस पर। आ, अभी फिलहाल होल्ड करने की राय जिनके पास भी है, होल्ड करके चलिए पारस डिफेंस को। लेकिन इस बीच बाजार पर हम वापस से नजर डालें तो सुबह से हम